Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you in this session number 9 of chapter number 5, Principles of Inheritance and Variation. Up to the last lecture हमने डिस्कस किया था कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। पर आज के सेशन में हमें डिस्कस करना है मेंडल ने दिया हुआ एक रूल, एक एक्सपेरिमेंट जिसका नाम था इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। सो इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन का मतलब है क्रॉसिंग ऑफ टू प्लांट्स विच आर डिफरिंग इन टू कैरेक्टर्स। ऐसे दो प्लांट के बीच में क्रॉसिंग करवाना है जिनके पास दो दो कैरेक्टर्स हो, इज कॉल्ड एज अ डाई हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट, या तो उसे बोला जाता है डाई हाइब्रिड क्रॉस, या तो उसे बोलेंगे इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। तो कौन कौन से दो कैरेक्टर्स मेंडल ने लिए थे, तो मैंने जस्ट नाम लिखा हुआ है। कैरेक्टर नंबर 1 इज द शेप ऑफ सीड एंड सेकेंड वन इज द कलर ऑफ सीड। तो शेप की दो वेराइटीज थी, राउंड एंड रिंकल। रिंकल का मतलब होगा उसकी सरफेस कैसी हुआ करती थी, रफ, एंड दूसरा है सीड का कलर, तो एक येलो और दूसरा ग्रीन। अब आपको पता है कि राउंड और ग्रीन कलर वाले जो ट्रेट है वो डोमिनेंट है, आर एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, एंड रिंकल और ग्रीन कलर के जो है वो रिसेसिव है, मतलब वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। सो मेंडल ऑल्सो वर्कड विथ एंड क्रॉस द पी प्लांट दैट डिफर इन टू कैरेक्टर्स as seen in the cross between a pea plant that has a seeds, जिसके सीड का कलर येलो था और सीड का शेप कैसा था, राउंड। उसको किसके साथ क्रॉस किया था, दूसरे प्लांट के सीड जिसका कलर था ग्रीन और शेप कैसा हुआ करता था उसका, रिंकल। तो इन शॉर्ट दो जो पेरेंटल प्लांट लिए थे उसमें एक था राउंड एंड येलो कलर वाले सीड, उनका क्रॉसिंग वो किसके साथ कर रहा था, रिंकल और ग्रीन कलर्ड सीड। अल्टीमेटली डायहाइब्रिड क्रॉस का ये पेरेंटल जनरेशन है। सो मेंडल फाउंड दैट सीड्स रिजल्टिंग फ्रॉम द क्रॉसिंग ऑफ parents had yellow colored and round shaped seed। मतलब ये रिजल्ट किसका था, F1 जनरेशन का, कि F1 जनरेशन के अंदर उसको रिजल्ट क्या मिला। तो ये आपको दिख रहा है पेरेंटल जनरेशन में राउंड एंड येलो, रिंकल एंड ग्रीन। तो दोनों का पहले हमने गैमेट्स बनाया मियोसिस के थ्रू, और वो गैमेट्स बनने के बाद दोनों का फ्यूजन हुआ तो मिला F1 जनरेशन, और वो सभी के सभी कैसे थे, राउंड और येलो। अब हमें काम करते हैं, ये कैरेक्टर्स को उसके जीनोटाइप के नाम से अगर हमें बुलाना हो तो कैसे बुला सकते हैं। सो जीनोटाइप के नाम पे बुलाने के लिए राउंड के लिए कैपिटल R, येलो के लिए कैपिटल Y, सेम टू सेम रिंकल के लिए स्मॉल r, एंड ग्रीन के लिए स्मॉल y। So, yellow color was dominant over the green। तो येलो कलर के लिए सिंबल कैपिटल Y यूज किया है और ग्रीन के लिए स्मॉल y। वैसे ही राउंड शेप डोमिनेंट ओवर द रिंकल, तो राउंड के लिए शेप हमने यूज किया है कैपिटल R, और रिंकल के लिए कौन सा सिंबल यूज किया है, स्मॉल r। So this result were identical to those that he got when he made separate monohybrid crosses between the yellow and green seeded plant and between round and wrinkle seeded plant। अब उसने एक अलग एक्सपेरिमेंट किया। पहले क्या किया कि राउंड और रिंकल के बीच में क्रॉसिंग करवाया, तो दोनों का क्रॉसिंग करवाने के बाद जो F1 जनरेशन मिला उसके सीड सभी के सभी कैसे थे, राउंड। फिर उसने क्या किया, येलो सीड का क्रॉसिंग किया ग्रीन कलर के सीड के साथ, अगेन रिजल्ट उसको वही मिला,
क्या रिजल्ट मिला? तो जितने भी F1 प्लांट के सीड्स थे उनका कलर येलो ही था। अल्टीमेटली दोनों को मिक्स करके उसने रिजल्ट वही पाया और अलग अलग करके भी उसको वही रिजल्ट मिला। सो जीनोटाइपिक सिंबल अगर आप दे देते हो तो मैंने पहले ही आपको बताया था, कैपिटल R राउंड के लिए, स्मॉल r रिंकल शेप के लिए, कैपिटल Y येलो कलर के लिए एंड स्मॉल y ग्रीन कलर के लिए। सो अल्टीमेटली अगर आपको जीनोटाइप बनाना हो तो ये जीनोटाइप किसके लिए बनेगा? तो R है मतलब राउंड एंड कैपिटल Y कैपिटल है मतलब येलो, एंड दिस वन इज फॉर wrinkle एंड ग्रीन। सो अब आपको मैं फिर से वो डायग्राम दिखा देता हूं कि जब राउंड येलो और wrinkle ग्रीन के बीच में क्रॉसिंग करवाना था उससे पहले मियोसिस करके गैमेट्स बनाए गए। तो गैमेट्स तो कोई भी आधे ही आते हैं, कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y, और दोनों को फ्यूज करो तो F1 का जीनोटाइप बना कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, और उसका फिनोटाइप था राउंड एंड येलो। मतलब दोनों के डोमिनेंट जो थे वो F1 जनरेशन के अंदर एक्सप्रेस हुए। नाउ अब इन दोनों का क्रॉसिंग, जैसे आपको मैंने पहले बताया कि कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल y। So crosses between two plants can be written down as in figure showing the genotype of the parental plant। तो ये पेरेंटल प्लांट के जीनोटाइप है। तो गैमेट दोनों के ये बने होंगे और वो गैमेट को जब फर्टिलाइज किया जाता है इट प्रोड्यूस्ड F1 हाइब्रिड, और वो हाइब्रिड का जीनोटाइप क्या निकला? कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। तो ये F1 जनरेशन थी। अब आपको पता है कि F1 जनरेशन के बीच में सेल्फ हाइब्रिडाइजेशन करवाया जाता है। व्हेन मेंडल सेल्फ हाइब्रिडाइज्ड F1 प्लांट ही फाउंड दैट थर्ड फोर्थ ऑफ F2 प्लांट हैड येलो सीड एंड 1/4 हैड अ ग्रीन सीड। तो कहीं ना कहीं रेशियो तो ऐसा ही मिला 3:1। तो यहां पे चलो मैं खाली एग्जांपल आपको दे दूं कि भाई येलो सीड 3 मिले और ग्रीन सीड 1 मिला, सेम टू सेम रिजल्ट उसको किसके साथ मिला होगा? तो कि भाई 3 राउंड मिले होंगे और 1 कैसा मिला होगा? wrinkle. So yellow and green color segregated in 3:1, same to same round and wrinkle seed shape also segregated in 3:1, just like in a monohybrid cross। तो आपको शायद याद हो तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर भी रिजल्ट तो उसको यही मिला था कि 3:1 3:1। ओके, अब F1 का क्रॉसिंग करवाने के बाद रिजल्ट उसको क्या मिलेगा? तो ये पॉइंट मैंने स्पेशली आपको दिखाया है F1 जनरेशन का सेल्फ क्रॉसिंग। तो F1 जनरेशन का सेल्फ क्रॉसिंग मतलब क्या? तो चलो इसको मैं ले लेता हूं कि भाई ये है मेल और दिस वन इज द फीमेल। तो ये कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, इन दोनों की 4 पॉसिबिलिटीज हम लोग बना सकते हैं। तो 4 पॉसिबिलिटीज बना करके जब भी मैं प्यूनेट स्क्वायर बनाऊंगा तो प्यूनेट स्क्वायर का अरेंजमेंट कुछ आपको ऐसा स्क्रीन के ऊपर दिखेगा कि भाई ये मेल की 4 पॉसिबिलिटी मैंने बनाई है, और ये पॉसिबिलिटी जो 4 आपको दिख रही है वो है फीमेल की। ओके, अब आपको जस्ट क्या करते जाना है? क्रॉसिंग करते जाना है। सो क्रॉसिंग में आप लोगों को दिखा देता हूं कि किस तरह से आप उसको क्रॉसिंग कर सकते हो। सो क्रॉसिंग के लिए सबसे पहले ये अगर कॉलम हमें भरना हो तो लिख सकते हैं कैपिटल R कैपिटल Y, मतलब इसका और इसका फ्यूजन हो करके हमें ये लिखना। तो उस हिसाब से अगर पूरा टेबल अगर भरना हो तो कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y, कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। दूसरा, तो इस तरह से आप लोगों को ये पूरा का पूरा टेबल भरते जाना है।
कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, और ये होंगे चारों के चारों स्मॉल। तो आपको प्यूनेट स्क्वायर के अंदर जो रिजल्ट मिला वो रिजल्ट में आपको 16 नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज आपको दिख रही है। अब ये 16 नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज के ये तो खाली हमने जीनोटाइप दिए, पर अगर मुझे उसके फिनोटाइप लेने हो तो वो फिनोटाइप कैसे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो फिनोटाइप में पहले हम लोग एक काम करते हैं, ऐसे ढूंढ लेते हैं जो राउंड और येलो कलर के हो। तो राउंड और येलो मतलब आपको याद रखना है, अगर एक कैपिटल आर हो और एक कैपिटल वाई हो तो वो राउंड और येलो होंगे। तो हम अब क्या करेंगे, ये टेबल के अंदर से ऐसे नंबर ऑफ प्लांट्स पहले ढूंढ लेंगे और उनको एक पर्टिकुलर रेड कलर का सिंबल दे देते हैं। चलो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। सो ये 9 नंबर ऑफ प्लांट के अंदर अगर आप देखोगे तो एक कैपिटल आर है और एक है कैपिटल वाई। तो राउंड और येलो हो ऐसे प्लांट कितने होंगे, 9 प्लांट होंगे। ओके, अब हम लोग एक दूसरा कैरेक्टर ले लेते हैं कि राउंड भी हो और ग्रीन हो। सो राउंड के लिए कैपिटल आर, ग्रीन के लिए स्मॉल वाई। तो ऐसे नंबर ऑफ प्लांट्स हम लोग ढूंढेंगे, पर अब उनको अलग कलर से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। तो ब्लैक कलर में दे देता हूं। तो आपको क्या ढूंढना है, कैपिटल आर और स्मॉल वाई। तो कैपिटल आर और स्मॉल वाई हो तो ये रहा एक पहला कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये रहा दूसरा कैपिटल आर स्मॉल वाई, एंड दिस वन इज दी थर्ड कैपिटल आर स्मॉल वाई। सो 3 प्लांट हमें ऐसे मिलेंगे जो राउंड और ग्रीन होंगे। चलो तो 3 प्लांट यहां पे मैंने लिख दिए। ओके, अब तीसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, रिंकल एंड येलो। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि भाई रिंकल है मतलब स्मॉल आर और कैपिटल वाई। तो उसको अब हम लोग एक अलग कलर से डिनोट करते हैं, जैसे ग्रीन कलर ले लेते हैं। तो ग्रीन कलर के लिए अब आप फिर से टेबल के अंदर देखो, तो स्मॉल आर और कैपिटल वाई हो ऐसा फर्स्ट, स्मॉल आर कैपिटल वाई हो ऐसा सेकेंड, स्मॉल आर कैपिटल वाई हो ऐसा थर्ड। तो ऐसे कितने प्लांट मिलेंगे, 3 प्लांट। एंड लास्ट वन, चौथी पॉसिबिलिटी होगी रिंकल एंड ग्रीन। तो रिंकल और ग्रीन के लिए आपको सिंबल याद रखना है स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो स्मॉल आर और स्मॉल वाई हो ऐसा एक ही प्लांट है और ये रहा स्टार। सो अब अगर आप ये चारों का एडिशन करोगे देन आपको मिलेगा 16 नंबर ऑफ प्लांट्स। तो ये है इसका फिनोटाइपिक रेशियो। तो राउंड एंड येलो 9, राउंड एंड ग्रीन 3 प्लांट, रिंकल येलो 3 और रिंकल और ग्रीन कितने प्लांट हो जाएंगे, 1 प्लांट। मतलब टोटल मिला जुला के नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हो जाते हैं, 16। तो ये आपकी बुक के अंदर जो पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है वो कि भाई ये पेरेंटल जनरेशन F1 आपको राउंड और येलो ये मिला, और उनका जब आप सेल्फिंग करते हो, क्रॉसिंग करते हो, तो आप ऐसे भी नो डाउट क्रॉस में भी टेबल बना सकते हो, दोनों एक ही जैसा है। अब अगर क्रॉस में टेबल बनाया है तो इन दोनों को फ्यूज करके आप यहां पे लिख दोगे, सेम इन दोनों का फ्यूजन जो होगा वो आप यहां पे लिखोगे। तो सेम टू सेम आपको इसके अंदर भी पॉसिबिलिटी कितनी मिलने वाली है, 16।
और वो 16 का जब आप एनालिसिस करोगे तो आपको मिलेगा ये उसका फिनोटाइपिक रेशियो, जो रेशियो आपको दिख रहा है 9:3:3:1। तो ये था डायहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट जो मेंडल ने परफॉर्म किया था। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।